प्रिय छात्रों, आज हम अपनी इस क्लास में कक्षा 10th की बालाजी प्रकाशन की एक्सरसाइज 3.2 को हल करेंगे, जिसमें मैंने अपनी पिछली कक्षा में प्रश्न संख्या 10 तक मैंने हल किए थे। अब हम हल करेंगे आज प्रश्न संख्या 11 से। तो प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या में ये कह रहा है, निम्न में से प्रत्येक को परमेय हर के रूप में व्यक्त कीजिए। परमेय हर के व्यक्त यानी हर का परमेयीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का और फर्स्ट पार्ट है यानी 2/√7। 2/√7। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हर का परमेयीकरण करेंगे हम तो √7 का ऊपर गुणा और √7 का ही नीचे गुणा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2√7/7 2√7/7। यानी अब इसका ये क्या हो गया आंसर। अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं और सेकंड पार्ट में ये कह रहा है √3 + 1 √3 + 1 बटे 2√2 और माइनस के √3 यानी इसमें क्या करें, अब हर का परमेयीकरण करने पर हर का परमेयीकरण करने पर जब हम इसका हर का परमेयीकरण करेंगे तो इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो √3 प्लस के 1 बटे 2√2 और माइनस के √3, इसके विपरीत चिन्ह का गुणा करें तो 2√2 प्लस के √3 और इतने का ही ऊपर यानी 2√2 प्लस के और √3 करें हम इसका गुणा, तो अब ये कितना हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा √3 का गुणा करें ऊपर तो 2√3 दूनी 6 और √3 का इससे करेंगे तो प्लस के 3 और 1 का करें तो प्लस के 2√2 और प्लस के √3 और बटे ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और दूनी 8 माइनस के 3। अब बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यानी 2√6 प्लस के 3 प्लस के 2√2 प्लस के √3 बटे 8 में से 3 गई तो 5/5 कितना हो गया, बटे 5। इसका ये क्या हो गया आंसर, क्या हो गया इसका आंसर। अब इसका हम थर्ड पार्ट हल करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, इसका हम थर्ड पार्ट हल करते हैं और थर्ड पार्ट में दे रखा है इसका b² बटे अंडर रूट में a² प्लस के b² और प्लस के c² प्लस के क्या है c प्लस के कितना है c। अब इसका हर का परमेयीकरण करेंगे तो ऊपर कितने का गुणा कर दें, a² प्लस के b² और माइनस के c का ऊपर गुणा और इतने का ही नीचे गुणा, यानी a² प्लस के b² और माइनस के c का गुणा। अब ये कितना हो जाएगा, बराबर b² और इंटू √b² प्लस के a² प्लस के b² माइनस के c बटे इसका वर्गमूल हट जाएगा वर्ग करने पर, तो a² प्लस के b² और माइनस के c²। इसका ये क्या हो गया आंसर। अब इसका हम फोर्थ पार्ट हल करते हैं। फोर्थ पार्ट में दे रखा है इसका 3 × 3 √15 बटे 3√4। अब हम इसको लिखें कि 3 गुणा और 15 की पावर 3 बटे और इसको हम लिखें 4 की पावर 15 की पावर ये कितना हो गया 1/3 और 4 की पावर ये कितना हो गया 1/3। अब हम इसको लिखें 3 गुणा और 3 5
15, यानी 3 5 15 को हम लिखें यानी 3 गुणा और 5 की पावर 1/3 और बटे 4 की पावर 1/3 बराबर। अब ये हो गया 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3। अब ये कितना हो गया 4 की पावर 1/3। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 3 एकम 3 और 1 4, यानी 3 की पावर 4/3 इंटू 5 की पावर 1/3 और बटे ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 1/3। चाहिए ये क्या हो गया इसका आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं और प्रश्न संख्या 5 में 11 की प्रश्न संख्या 5 है 2/5 प्लस के 3/2 बटे 2/5 और माइनस के। इसका हम क्या करें हर का परमेयीकरण कर दें और हर का परमेयीकरण करने पर इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर दें। प्लस का 3/2 और ये कितना हो गया यानी 2/5 माइनस के और प्लस के 3/2 प्लस के 3/2 इतने का ही ऊपर और इतने का ही नीचे गुणा कर दें। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 प्लस के 3/2 का होल वर्ग बटे पहली संख्या का वर्ग यानी 2 दूनी 4 पंजे 20 और माइनस के 3 तिया 9 दूनी 18। इसको खोल दो। अब इसको क्या करते हैं हम a² प्लस b² के खोल दें तो 2 दूनी 4 यानी पहली संख्या का वर्ग 2 दूनी 4 पंजे 20 और 3 तिया 9 दूनी 18 और प्लस के ये कितना हो जाएगा यानी प्लस के 2ab यानी 2ab का मतलब हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12 और √10 12 √10 बटे ये कितना हो गया 2 बराबर। अब यहाँ कितना हो गया ये 20 और 18 38 और प्लस के 12 √10 बटे 2। अब यहाँ से क्या ले लें हम कॉमन 2 कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा 19 प्लस के 2 छिक्के 12 6 √10 बटे 2। इससे ये कट गया बराबर कितना बचा 19 प्लस के 6 √10 कितना बचा, ये क्या हो गया इसका आंसर। 6 में प्रश्न संख्या 6 में 5 बटे √19 माइनस √14 यानी 5 बटे √19 माइनस के √14। अब इसका हर का परमेयीकरण करोगे तो क्या हो जाएगा यानी √19 और प्लस के √14 बटे √19 और प्लस √14 यानी इतने का ही ऊपर गुणा और इतने का ही नीचे बराबर 5 और ये कितना हो जाएगा √19 प्लस के √14 बटे और यहाँ कितना हो गया 19 माइनस के 14 और ये कितना हो गया 19 में से 14 गई तो 5 यानी 5 और कोष्टक में √19 प्लस के √14 बटे 5 थे 5 कैंसिल बराबर कितना बचा √19 प्लस के √14। यही क्या हो गया इसका आंसर, यही क्या हो गया इसका आंसर। अब हम इसका प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं और ये प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है हर का परमेयीकरण निम्न को सरल कीजिए। हर का परमेयीकरण करके निम्न को सरल कीजिए यानी क्वेश्चन नंबर 12 का और ये फर्स्ट पार्ट है और 12 के फर्स्ट पार्ट में 4√7 माइनस के 6√3 बटे 4√3 और प्लस 2√7। अब हम इसका हर का परमेयीकरण करें इसमें तो अंश में कितने का गुणा करें इसके विपरीत चिन्ह का तो यानी 4√3 और माइनस के 2√7 और इसमें इतने का ही कर दें नीचे माइनस के 2√7 अब इसका करें हम 4 चौक 16। इसका सबसे पहले इससे करें तो 4 चौक 16
और ये हो गया अंडर रूट 7 या 21। इसका इससे करेंगे तो माइनस के 4 दूनी 8 और 7 7 49, यानी 7 का अंडर रूट 7 का फर्क 7 से करेंगे तो 7 और माइनस के 6 चौक 24, 6 चौक 24 और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से करें तो गुणा 3 और माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 और अंडर रूट 7 या 21 बटे ये कितना हो गया 4 चौक 16 30 और 48 और माइनस के 2 दूनी 4 4 7 28 बराबर 16 और 12 कितने हो गए 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 1 और 1 2, यानी 28 अंडर रूट 21 और माइनस के ये कितने हो जाएंगे 8 7 56 और माइनस के 24 दिया, यानी 3 चौक 12 यहाँ से लगो 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 बटे और 8 में से 8 गई तो 0 और यहाँ कितने बचे 2 बराबर। अब यहाँ कितने बचे 28 अंडर रूट 21 माइनस के अभी ना जोड़ो 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 7 और 5 12 128 बटे 20। अब इसका आंसर अब इसमें से 4 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो 4 कॉमन लेने पे 4 सत्ते 28, यानी 7 अंडर रूट 21 माइनस के 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 बटे 20। अब ये किसको इससे हल करोगे तो 4 पंजे 20 बराबर 7 अंडर रूट 21 माइनस के 32 बटे 5। ये क्या हो गया इसका आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट को जब हम हल करते हैं, सेकंड पार्ट में दे रखा है, इसके सेकंड पार्ट में दे रखा है यानी 4 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, यानी 4 अंडर रूट 3 5 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 48 बटे अंडर रूट 48 और प्लस के अंडर रूट 18, प्लस के कितना दे रखा है अंडर रूट 18 और बराबर। अब इसको हम हल करें तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 और प्लस के 5 अंडर रूट 2 प्लस के 5 अंडर रूट 2। 48 को फैक्टर करो 8 सिंह 48, 4 चौक 16 3 48, ये कितने के 4 अंडर रूट 3 और प्लस और ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएगा 2 3 3 9 दूनी 18, यानी 3 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18 3 अंडर रूट 2। अब इसका हम परमेयीकरण करें तो कितने से गुणा करें, यानी 4 अंडर रूट 3 और माइनस के 3 अंडर रूट 2 और इतने से ही नीचे कर दें, यानी 4 अंडर रूट 3 और माइनस के 3 अंडर रूट 2। अब ये हो जाएगा, इसका करोगे तो 4 चौक 16 और 3 48, 4 चौक 16 3 48, पहले इसका करो तो अब इसका करोगे इससे तो माइनस के 4 तिया 12 अंडर रूट 3 दूनी 6। अब इसका इससे करोगे तो प्लस के 5 चौक 20 और अंडर रूट 6 और माइनस के 5 तिया 15 दूनी 30 और बटे 4 चौक 16 3 48 और माइनस के 3 तिया 9 दूनी 18 बराबर 48 में से 30 गई तो कितने बचे 18 और माइनस के प्लस के बचेंगे 20 में से 12 गई तो कितने बचे 8 अंडर रूट 6 बटे 48 में से 0 और कितने बचे 3। अब यहाँ कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा कॉमन 2, कितना आ गया 2 ने 18 और 2 चौक 8, यानी 4 अंडर रूट 6 बटे 30 और 2 से इसे काटोगे तो क्या बार कट गया 15 बार। तो अब ऊपर कितना बचा 9 प्लस के 4 अंडर रूट 6 बटे 15 ये क्या हो गया इसका आंसर, क्या हो गया इसका ये आंसर। अब
इसका 12 का थर्ड पार्ट देखते हैं, 2√6 माइनस के √5, और इसका जब हम परमेयीकरण करें तो कितने का, यानी 3√5 और प्लस के 2√6 से ऊपर और 3√5 और प्लस के 2√6 से नीचे गुणा कर दें। अब ये कितना हो जाएगा, यानी 2 तिया 6 और ये 6√5 30 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 और √5 का इससे करेंगे तो माइनस के 3 5 15 और माइनस के 2√30, माइनस के 2√30, 6 पंजे 30 बटे 3 तिया 9 पंजे 45 और 2 दूनी 4 छिंग 24 बराबर। अब यहाँ बचे 6√30 में से 2 गए तो 4√30 और प्लस के कितने बचे 9 बटे, यहाँ बचे 5 में से 4 गए तो 1 और 4 में से 2 गए तो, यानी कितना आ गया 430 प्लस 9 बटे 24। ये क्या हो गया इसका आंसर। अब इसका हम देखते हैं फोर्थ पार्ट यानी चौथा पार्ट, और चौथे पार्ट में ये कह रहा है यानी 1 प्लस के √2 बटे 3 माइनस 2√6, 3 माइनस के 2√6, 1 प्लस के √2 और बटे 3 माइनस के 2√6। इसका क्या करें, हर का परमेयीकरण करने पर बराबर 1 प्लस के √2 में गुणा कर दें 3 प्लस के 2√6 से ऊपर और इतने का ही नीचे, यानी 3 माइनस के 2√6 और 3 प्लस के 2√6 इतने का ही ऊपर। अब 1 का गुणा 3 से करोगे तो 3 और 1 का इससे करोगे तो 2√6 और इसका करोगे तो प्लस के 3√2 और प्लस इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी √2 का इससे करोगे तो 2√12 और 2 दूनी 4 तिया 12, यानी इसका मतलब हो जाएगा ये 2 दूनी 4 तिया 12, 2√3 और बटे यहाँ कितना हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस के 2 दूनी 4 छिंग 24, 2 दूनी 4 छिंग 24। अब ये हो गया 3 और प्लस के 2√6 और प्लस के 3√2 और प्लस के 4√3 बटे माइनस के 15, माइनस के कितने बचे 15। यही इसका क्या हो गया आंसर। यही क्या हो गया इसका आंसर।